हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आईबीपीएस एसओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो पर। आज हम 50 दिन का एक रोड मैप, एक टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से ये एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आईटी हो, चाहे लॉ हो, चाहे एचआर हो, जिससे भी आप ये एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोगों के लिए एक 50 दिन का टाइम टेबल मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद भी हमारे पास कुछ दिन बचेंगे, कोई बात नहीं। मैं हमेशा एक वर्स्ट केस के लिए अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाती हूँ कि आप 50 दिन लेकर चलो, क्योंकि बीच बीच में 2-4 दिन तो ऐसे वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। कभी आप बीमार हो जाएंगे, कभी आपका मूड नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो हम अभी 50 दिन लेकर चल रहे हैं प्रीलिम्स के, और उसका टाइम टेबल है। शुरू करते हैं। एक एक चीज आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जरूर कर लीजिएगा। हमारे अब यूट्यूब पे भी सारे ही टीचर्स के सेशंस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, जिसका आज यूट्यूब का जो लॉन्च है वो हमारा 5:30 बजे सैटरडे को आप देख सकते हैं। 4 जुलाई 5:30 या 5:30 बजे जो है यूट्यूब पर प्रेजेंट भी है, तो वो भी आप देखिएगा। वहां से आपको पता चलेगा। यूट्यूब पर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन कौन सा, कितने बजे, कौन से टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये यूट्यूब लॉन्च में आपको पता चल जाएगा। अब शुरू करते हैं इस काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद। डायरेक्टली मैं आती हूँ टाइम टेबल पर ही। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास टोटल मिनट्स जो है 80 हैं। 120 मिनट होती थी पहले, वो घटाकर 80 मिनट कर दी गई है, यानी इस बार थोड़ा सा टाइमिंग का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन है। मार्क्स हमारे सेम ही है, 125। पहले भी, पिछली साल भी 125 ही हुआ करते थे। 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी, और यहां पर हमारा जो है थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट इस बार होने वाला है। मैंने यहाँ पर ट्रैक ए और ट्रैक बी में डिवाइड किया है। ट्रैक ए में आईटी, एग्रीकल्चर, एचआर और मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट्स का मैं टाइम टेबल बताऊंगी। जहां ट्रैक बी लिखा हो, समझ जाना, लॉ और राजभाषा वाले बच्चों का यहाँ पर टाइम टेबल है। सो यहाँ पर आपको पता ही है, इंग्लिश में 25 मार्क्स हैं, रीजनिंग में भी सेम है, क्वांट में भी सेम है, प्रोफेशनल नॉलेज में यहाँ पर 50 मार्क्स हैं। सो प्रोफेशनल नॉलेज आपका बहुत जरूरी है। ऑल्सो 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है, यानी जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है यहाँ पर। सो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर इंग्लिश, रीजनिंग और जीए है। 25 है। प्रोफेशनल नॉलेज 50 नंबर का है, ये हमें पता ही था। तो यहाँ पर जो इस बार सबसे बड़ा जो किंग है वो है प्रोफेशनल नॉलेज। सबसे ज्यादा मार्क्स होल्ड करके बैठा है। पिछले साल तक जीए भी 50 नंबर का होता था, वो अब घटा के 25 का हो गया है। और इस बार किंग हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मेंस में भी 100 नंबर लेके बैठा है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन पे करेंगे। रीजन ये है कि ये किंग है जी इस बार, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आगे बात करते हैं। ट्रैक 1 यानी आईटी, एग्रीकल्चर, एचआर, खैर मार्केटिंग हम इस बार यहाँ पर हटा देते हैं। सो इन बच्चों का यहाँ पर टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप आज से भी शुरू करते हैं तो अगले 5 दिन, यानी आज, कल, परसों से अगले 5 दिन जो है आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सारे सब्जेक्ट्स कैसे? दिन में अपने 7 से 8 घंटे निकालिए। अपने दिन को आधे आधे में डिवाइड कीजिए। सुबह सुबह प्रोफेशनल नॉलेज पढ़िए। कितनी देर? आप प्रोफेशनल नॉलेज 2 से 3 घंटा पढ़िए, डिपेंडिंग ऑन आपके प्रिपरेशन लेवल क्या है। 2 से 3 घंटा प्रोफेशनल नॉलेज आप लगातार 5 दिन पढ़ेंगे। उसके बाद शाम को आप 1.5 घंटा क्वांट, 1.5 घंटा रीजनिंग, 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ सकते हैं। या अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है उसमें 1.5 की जगह 2 कर सकते हैं। ये आपको करना है, ठीक है। छठे दिन आपको क्या करना है, ये मॉक टेस्ट पे बाद में आएंगे, पहले आप ये देख लेते हैं। छठे दिन आपको क्या करना है, आपके जो वीकेस्ट 2 सब्जेक्ट है, लेट्स से मैम मेरा क्वांट बड़ा वीक है, तो उसको प्रिपेयर कीजिए। या फिर मैम मेरी प्रोफेशनल नॉलेज की तो बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था प्रीलिम्स में प्रोफेशनल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो सोचा हुआ था कि ठीक है, कॉलेज में तो पढ़ाई हुआ है तो मेरे को आता है, मेंस के टाइम पे मैं रिवाइज कर लूंगा। लेकिन अब अचानक से आ गया तो मुझे ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा, इसकी प्रिपरेशन नहीं है। तो आप प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर पढ़ो। आपको जो है छठे दिन आपको 5 घंटे देने हैं, जिसमें आधा आधा टाइम अपना डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 7वें दिन का हम बफर रखेंगे, यानी अगर आपका कुछ भी छूटा हुआ है, देखिए जो टाइम टेबल बनाते हैं वो आज तक किसी का पूरा नहीं होता है, तो एक दिन मैंने यहाँ पर हर जगह बीच बीच में छोड़ा हुआ है, ताकि अगर आपका जो भी छूटा है वो 7वें दिन आपको वो पूरा करना है। कितने घंटे में करो वो आपकी मर्जी है। 2 घंटे में करो 2 घंटे में, 8 घंटे में करो 8 घंटे में, वो आपकी मर्जी है। जो भी छूटा हुआ पूरा कंप्लीट करना है 7वें दिन, ठीक है। फिर 8 से 12 दिन, 8, 9, 10, 11, 12, यानी फिर से 5 दिन आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगेन 6.5 to 7 आवर्स आपको देने हैं। 13th में भी आपको सेम ही करना है। 14th में यहाँ पर 14th डे में आपको जो है प्रोफेशनल नॉलेज ओरिएंटेड रहना है।
प्रोफेशनल नॉलेज पे आपको फोकस करना है। मिनिमम 4 घंटे आपको जो है प्रोफेशनल नॉलेज या तो पढ़ना है या फिर जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। अब ये मॉक टेस्ट वाली लाइन देखिए, जब आप 5 दिन पढ़ चुके होंगे, 5 दिन पढ़ चुके होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल लेंथ मॉक लगाने में कंफर्टेबल होता है, आप वैसा लगा सकते हो। सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उठाना, 80 क्वेश्चंस उठाना और जो है 5 दिन पढ़ने के बाद एक मॉक देके देखना, आपको कमियां पता चलेंगे और उस कमी के हिसाब से आप हो सकता है 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन पढ़ें। ठीक है, उसके बाद डे 6 में आप वीकेस्ट सब्जेक्ट पर अगर सिर्फ काम करना चाहते हो, इस दिन एमसीक्यू नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। डे 7 में वैसे ही आपका अपना छूटा हुआ काम कर रहे हो तो एमसीक्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से आपको अगले 5 दिन जो है 80 से 100 एमसीक्यूज लगाने हैं, फिर से आपको एमसीक्यू लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हफ्ते में एक एमसीक्यू लगा लो, एक हफ्ता पढ़ो और उसके बाद एक एमसीक्यू लगा लो, एक एमसीक्यू का सेट लगा लो। उसमें अगर आप फुल लेंथ लगाना चाहते हो कि 100 क्वेश्चंस का एक फुल लेंथ लगा लिया, वैसा लगा लो, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैम एक ना हम प्रोफेशनल नॉलेज का अलग से देना चाहते हैं तो वो लगा लो। ठीक है, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा लो, बस ये कह रही हूं मैं। पूरा हफ्ता पढ़ो, लास्ट में एक मॉक टेस्ट दे दो, फिर अगला हफ्ता उसी तरीके से अपना प्लान करो जितने मॉक टेस्ट में जैसा आपने जो है परफॉर्म किया है। राइट, इतना समझ आ गया? तो इसको यहां पर थोड़ा सा रहने देंगे, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहां पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो भी आप पढ़ते हो उसको साथ के साथ रिवाइज करना है। आज आपने प्रोफेशनल नॉलेज के जो है सुबह सुबह उठ के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, उन 2 चैप्टर्स को रात को सोते टाइम एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेना। रिविजन में कम समय लगता है, जब शुरू शुरू में पढ़ते हैं ज्यादा समय लगता है। कहने का मतलब यही है कि जहां जहां रिविजन पॉसिबल है वहां वहां सेम डे रिवाइज करके सो जाना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तो हो गया था हमारा फेज 1, यानी हमें अपने बेसिक्स क्लियर करना है। यहां से हमारा 30 to 40% सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं 70% सिलेबस के लिए हमें क्या करना है। हमें वही सेम चीज करनी है कि 5-5 दिन का रखना है, मतलब एक एक हफ्ते का है ये, जिसमें से शुरू के 5 दिन आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिर वीक सब्जेक्ट उठाना है या क्वांट रीजनिंग उठाना है, और फिर एक दिन का बफर लेना है ताकि कुछ अगर छूट गया तो वो कंप्लीट करना है। तो आपको ये पूरा वो समझ आ गया कि हमने एक एक हफ्ते का प्लान मैंने यहाँ पर बनाया। उस एक हफ्ते को भी मैंने बाइफरकेट कर दिया कि शुरू के 5 दिन आपको बहुत रिग्रेस पढ़ाई करनी है, 6ठे दिन वीक सब्जेक्ट उठाना है और 7वें दिन को खाली छोड़ना है ताकि जो भी 6 दिन में छूटा है वो 7वें दिन पूरा हो जाए, और वो 7 के 7 दिन पूरे हो जाए तो एक एक मॉक लगा के देखते हैं। बस ये आपको करना है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद यहां पर हमें नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देंगे, 7 से 8 कर दीजिएगा मुझे लगता है आप, क्योंकि आपको यहां तक आइडिया भी आ जाएगा 15-20 दिन पढ़ने के बाद कि कितना सिलेबस हो गया, कितना बचा है। तो 7 से 8 घंटा कर देगा। अगेन वही सुबह सुबह प्रोफेशनल नॉलेज, शाम को क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए जो भी है वो पढ़ना है आपको। यहाँ पर क्वांट है, ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ पर या तो आप यहाँ पर 7 के 7 दिन जब आपके पूरे हो जाए तो एक मॉक लगा के देख लो 100 क्वेश्चंस का। जरूरी नहीं है 7 के 7 यहाँ पर लगाओ, एक हफ्ते में एक मॉक लगा लो, बस ये वाली बात याद रखो, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से एक हफ्ते का मैंने प्लान लिया है जहां पर 5, 6, 7, ठीक है, सेम वही सेम है। और फिर जब एक हफ्ता पूरा हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें एक मॉक लगा लेना है, बस ये आपको करना है। यहां से आपका 60 to 70% जो सिलेबस बचा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो रात को एक बार उसको क्विकली रिवाइज करके जरूर सो जाना, स्पेशली प्रोफेशनल नॉलेज में। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज में जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार रात को ना, जो 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर पढ़े, क्विकली रात को सोने से पहले रिवाइज कर लेना। ये ट्रिक बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत बड़ा गोल्डन ट्रिक बता रही हूं मैं। चलिए अब बात करते हैं हम लॉ और राजभाषा वालों बच्चों की। तो आपको भी सेम ही करना है, एक एक हफ्ते का प्लान बनाया मैंने यहाँ पर। एक हफ्ते में से शुरू के 5 दिन आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वही 6.5-7 घंटे पढ़ने। सुबह सुबह आपको प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ना है, फिर शाम को आपको जीए वगैरह पढ़ना है, रीजनिंग वगैरह पढ़ना है, ठीक है, राइट। चलिए सो ये आपको करना है, ठीक है जी। चलिए एक बार इसको देखिए प्लीज आप। जी ठीक है, सो चारों के चारों सब्जेक्ट्स पढ़े और डे 6 पे आपको सिर्फ जी और प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ना है, क्योंकि ये क्या मांगते हैं ये वाले 2 सब्जेक्ट्स, इनकी क्या स्पेशलिटी है, ये रिवीजन मांगते हैं। ये सब्जेक्ट्स थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं दोनों ही, तो आपको रिवीजन और थ्योरी कंप्लीट करने के लिए 6ठे दिन इन्हीं को पढ़ना है, 7वें दिन अगेन मैंने एक बफर रखा है। फिर से वही है, चारों के चारों पढ़ने हैं, फिर आपको वीक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और लास्ट में जो है सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज और जीए पढ़ना, और एक एक हफ्ते में एक टेस्ट कर लेना। एक हफ्ते में 100 क्वेश्चन लगा लिए फुल लेंथ के, दूसरे हफ्ते में 100 क्वेश्चन लगा लिए फुल लेंथ के, जितना पढ़ा है उतने क्वेश्चन हमने लगा लिए, ठीक है।
और रात को सोने से पहले यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ जो जीए पढ़ा है उसको भी रिवाइज करके सोना पड़ेगा, क्योंकि जीए और प्रोफेशनल नॉलेज में जितना रिवाइज करोगे उतने नंबर आएंगे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नंबर आएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज और जीए में बेशक एमसीक्यू कम लगा लो लेकिन रिवीजन ज्यादा रखो, जितना रिवाइज करोगे उतने नंबर आएंगे। नाउ लेट अस कम टू दी रिमेनिंग पार्ट। सेम है, वही सेम है कि 15 से 19वें दिन में भी आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं। 20वें दिन भी आपको जो है जीए रीजनिंग कर सकते हो या जीए प्रोफेशनल नॉलेज कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इस टाइम टेबल में 100% ट्वीक कर सकते हो कि मैम मेरा रीजनिंग हो गया था इसलिए मैंने प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ लिया, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और डे 21 मैंने पेंडिंग रखा है और अगेन सेम फिर से हमने रिपीट किया है। एक एक हफ्ते में हम टेस्ट लगा लेंगे, रात को सोने से पहले रिवाइज करके सोएंगे, ये आपको करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा फेज 3 होएगा, यानी हम जब 30 डेज में या 30 आई थिंक 31 से 43 वाला जो डेज आएंगे हमारे, उन 10 दिनों में हमें क्या करना है? उन 10 दिनों में हमें एक तो अपने वीक एरियाज पर काम करना है, ठीक है। और दूसरा कुछ लो वेटेज एरिया होते हैं। सब लोग हाई वेटेज एरिया को तो पढ़ लेते हैं और पढ़ा भी देते हैं, लेकिन लो वेटेज एरिया से भी ना कई बार काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो हम छोड़ देते हैं। लो वेटेज एरिया वाले चीजों को करेंगे हम और अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करेंगे इन 10 दिनों में, ठीक है। पढ़ेंगे उनको, उनके कुछ मॉक्स लगाएंगे, यही आपको करना है, ठीक है। ये जो पूरा रेड से किया हुआ है इसका मतलब यही है कि आपको क्या करना है, आपको जो है आपके जो लो वेटेज वाले एरियाज है या फिर जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज्यादा काम करना है इन 10 दिन में, ठीक है, और उनके मॉक्स लगा देने हैं। नाउ द लास्ट वन, आपको जो है अगेन अब तक आपका अपना सिलेबस खत्म हो चुका होगा, कुछ रिवीजन रहता है तो रिवीजन कीजिए वरना आप मॉक लगाइए, ठीक है। मॉक लगाइए, जो भी एरर्स हैं फिर से मॉक लगाइए, जो भी एरर्स हैं उन पे काम कीजिए, फिर से आप मॉक लगा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग से बच बच के कैसे ज्यादा नंबर लेके आने उस चीज की प्रैक्टिस करो। हमेशा याद रखो कि पढ़ाई एक चीज है, पढ़ के नंबर लाना पता है दूसरी चीज है। सिर्फ आपने पढ़ा है तो आपके नंबर आ जाएंगे ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट करने की भी एक आर्ट होती है। मॉक प्रैक्टिस या मॉक अटेम्प्ट करने की एक आर्ट होती है, वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। वो ही मैं यहां पर आपको 5-6 दिनों में सिखा रही हूं कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है, मैं गेस वर्क कहां कहां लगा सकता हूं, मैं हमेशा ही कहां गलती कर रहा हूं, मुझसे सिली मिस्टेक्स क्या हो रही है, ये नेगेटिव में मेरे बार बार क्यों जा रहे हैं, इन सारी चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, मॉक कैसे करना है वो आर्ट भी सीखनी पड़ेगी। ये 5-6 दिनों में सीखेंगे आप, ठीक है, राइट। और उसके बाद हालांकि मैंने यहां पर लिखा है 50 डेज के बाद एग्जाम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अच्छी बात यह है कि थोड़े और दिन भी बचेंगे हमारे पास। उसमें क्या करना है, लास्ट के 3 से 4 दिनों में कोई मॉक नहीं लगाना, सिर्फ रिवीजन करना है। जो आपको लगे कि ठीक है प्रोफेशनल नॉलेज का रिवीजन कर लेते हैं, जीए का रिवीजन कर लेते हैं, या फिर थोड़े बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, वो वाले देख लेते हैं। वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा जो आपको लगे कि आपका वीक है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग वाला भी करना है। कई बार वीक के चक्कर में हम स्ट्रॉन्ग को भूल जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग को नहीं भूलना है क्योंकि मार्क्स तो स्ट्रॉन्ग ही दिलाएगा, राइट। चलिए, तो ये आपको करना है। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो है थोड़ा सा टाइमर का इस बार खेल होगा। 80 मिनट हमारे पास हो गए हैं। 0.5 जो पेनल्टी है उससे बचिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप होने वाला है। और 50 नंबर जो प्रोफेशनल नॉलेज के हैं इस पर ज्यादा ध्यान देना है इस बार, क्योंकि यही एंकर है आपके शिप का, यही आपकी शिप को चलाने वाला है। इस 50 नंबर पर ध्यान देना, और इस 50 नंबर पर ध्यान दे लोगे तो मेंस में ये 100 नंबर पे मदद करेगा, ठीक है। मेंस में भी ये मदद करेगा 100 नंबर लाने के लिए। सो मेक श्योर यू पे अटेंशन ऑन प्रोफेशनल नॉलेज एज मच एज यू कैन, ठीक है जी। सो यही चीज है सारी। बाकी एग्जाम में क्या क्या लेकर जाने हैं इस पर हम एक डेडिकेटेड सेशन भी ले आएंगे कि क्या क्या आपके, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हम उस टाइम पे एक सेशन कवर कर लेंगे, राइट। अब टाइम टेबल, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड टाइम टेबल, ये मैंने एक फिर से बनाया है। उसी का एक क्रक्स है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। फॉरगेट दीस 25 डेज। आपको क्या करना है, सुबह सुबह प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ना है और शाम को क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपको यही करना है, राइट, या जीए पढ़ना है, राइट। सो सुबह का टाइम प्रोफेशनल नॉलेज के लिए रखो। आप इसको 3 से 4 या 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं, जो भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। सो बेसिकली 2 से 4 घंटे प्रोफेशनल नॉलेज पर दीजिए। कोई बच्चा 2 भी दे सकता है, कोई बच्चा 3 भी दे सकता है, कोई 2.5 भी दे सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके प्रिपरेशन लेवल पर और आपकी ग्रास्पिंग पावर पर। जैसे मैं हूं, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं बहुत जल्दी जल्दी रीड कर लेती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लेती हूँ चीजों को। अगर आप भी वैसे हैं तो आप शायद 2 घंटे में कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे स्लो मूव करते हैं, स्लो समझते हैं, तो उनको शायद वही 3.5 घंटे लग जाएंगे 2.5 घंटे की जगह, राइट। सो डिपेंड करता है, राइट। अंडर 24/7 का एप्लीकेशन पक्का डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहीं से आपको सारी चीजें, करंट अफेयर्स, पीडीएफ, जॉब अलर्ट सब कुछ मिलने वाले हैं,
यहाँ से स्कैन करके मैं आपको ये कोर्सेज दिखाना चाहती हूँ। अड्डा 24/7 जो है यहाँ पर IBPS के ही सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, जहां पर IT, लॉ, HR सारे कोर्सेज हैं। ये सारे ही बैंक महापैक प्लस में आते हैं। अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y674 तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। द गुड पार्ट एंड द अमेजिंग पार्ट जो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ वो ये है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अड्डा 24/7 पर चल रहा है एग्जाम्स का महा सीजन, यानी एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर जहां पर आपको महापैक पर 80% ऑफ ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है ऑन द कोड Y674। तो आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल कीजिए। IBPS आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, अपकमिंग नबार्ड आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, अपकमिंग इरडाई आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, अपकमिंग और भी बैंकिंग के एग्जाम्स है वो ऑलरेडी बैंक महापैक प्लस में मिल जाएगा। बैंक महापैक प्लस ज्यादा अफोर्डेबल पड़ता है, 4,000 के आसपास का वो कोर्स पड़ता है और उसमें 15 एग्जाम्स होते हैं। अगर आप सिंगल एक RBI का कोर्स लोगे ना वो भी 4,000 में पड़ेगा, 15 एग्जाम्स महापैक के थ्रू ले लोगे वो भी 4,000 प्लस समथिंग पड़ेगा, राइट। सो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव महापैक होता है, बैंक महापैक प्लस होता है, इसीलिए हम उसको इसके लिए एडवाइस करते हैं आप लोगों को, राइट। तो ये था आज के बारे में, यही मुझे आपको बताना था। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लेकिन देखो, मैं अगर एक बार फटाफट मैं आपको हाईलाइट करूं तो आपको सिंपल ये करना है कि सुबह सुबह प्रोफेशनल नॉलेज खत्म करो, शाम को क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करो। एक हफ्ते में एक टेस्ट लगा के देख लो। ये एक हफ्ते में टेस्ट लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, ठीक है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत महत्व है, प्रोफेशनल नॉलेज और GA में भी महत्व है, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने, लेकिन बस क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का एरियाज वो देखना है। लेकिन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में तो सॉल्व करो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। कभी कभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मॉक की जगह PYQ सॉल्व कर लो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, वो भी हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मैम मैंने एक हफ्ते में टेस्ट दिया था, मेरे बहुत बढ़िया नंबर आए, तो जरूरी नहीं आपको दूसरा हफ्ता टेस्ट देना ही देना है 100%। कोई बात नहीं, आप 10 दिन में टेस्ट दे लो, आप सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना। कहने का मतलब ये है सुबह सुबह प्रोफेशनल नॉलेज कर लो, शाम को क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कर लो और बीच बीच में टेस्ट देते रहो ताकि आपको पता चलता रहे क्या परफॉर्मेंस है। और प्रोफेशनल नॉलेज और GA को रिविजन पर ज्यादा ध्यान दो और जो आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है उसको प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दो। आखिरी के 5 दिन में जब एग्जाम हो, आखिरी के 5 दिन में मॉक मत प्रैक्टिस करना, उससे पहले जितने मॉक्स हो सकते हैं वो प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर सेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई विश यू वेरी 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 बेस्ट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस चेंज की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ ने तो हार ही मान ली होगी, कुछ ने एग्जाम ही छोड़ दिया होगा। इसीलिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम को दें, क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। 50 नंबर से हमारा GA 25 का हो गया, आपके लिए हल्का ही हुआ है काम, बस एक प्रोफेशनल नॉलेज ऐड हो गया। उसके लिए है हमारे पास 50 दिन। 50 दिन में तो बिल्कुल पॉसिबल है एक सब्जेक्ट को करना। एक सब्जेक्ट को 50 दिन में, UPSC का भी कोई सब्जेक्ट हो जाता है, UPSC का ऑप्शनल भी हो जाता है, कोई छोटा अगर ऑप्शनल हो तो ये तो हम कर ही सकते हैं, राइट। All the best. Thank you so much everyone on that note and have a happy weekend.